हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से जीके के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जीके के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। तो ये पूछ रहे अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? तो ये आर्थिक क्षेत्र में अधिक पड़ा था, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात, असम। तो ये पूछ रहे अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था दक्षिण भारत, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उदारीकरण कौन था? उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, कच्चे माल की उपलब्धता, ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल या कारीगरों की उपलब्धता। तो ये पूछ रहा है 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? चिकलमंगलूर जनपद में, कुग्र जनपद में, नीलगिरी जनपद में या वायनाड जनपद में। तो ये पूछ अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? तो ये लगाए गए थे वायनाड जनपद में, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, M.N. रॉय, जयप्रकाश नारायण या राम मनोहर लोहिया। तो ये पूछ अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड रिपन। तो ये पूछ रहे भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ये होता लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किस नगरों के बीच हुआ था? हावड़ा और श्री रामपुर, बम्बई और थाने, मद्रास और गुंटूर या दिल्ली और आगरा। तो ये पूछा भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई और थाने में, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी? अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछा समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था क्या थी? तो ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था? भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी या धार्मिक वर्ग या भू संपत्ति में निवेश। तो ये पूछा ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण पूछ रहे हैं। तो इसका कारण है भारी उद्योगों का अभाव, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया है? 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1858 का विक्टोरिया की घोषणा एक्ट या इनमें से कोई नहीं।
तो ये पूछ रहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? तो ये किया गया था 1833 का चार्टर एक्ट, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट, मार्समैन, विलियम जोन्स, जॉन मार्शल। तो ये पूछ रहे भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई थी? 1550 ईस्वी, 1650, 1750 या 1850 ईस्वी। तो ये पूछ रहे भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई थी? तो ये हुआ था 1850 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई थी? रिसरा बंगाल, बम्बई, भड़ीच या सूरत। तो ये पूछ रहे पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई थी कहाँ पे? तो ये रिसरा बंगाल में, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। तो ये पूछ रहे कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता की कब प्रचारित किया था? 1879, 1881, 1883 या 1885 में। तो ये पूछ रहा है अकाल पीड़ितों के लिए अकाल संहिता कब प्रचारित किया गया था? तो ये 1883 ईस्वी में किया गया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभ आरंभ किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड मेयो। तो ये पूछ रहे हैं भारत में विकेंद्रीकरण का शुभ आरंभ किसके समय में हुआ था? तो ये लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने या बसने की अनुमति मिली थी? 1813 में, 1833, 1853 या 1858। तो ये पूछ रहे ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? तो ये मिली थी 1833 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आर.सी. मजूमदार, रमेश चंद्र दत्त, आर.जी. भंडाकर या रजनी पाम दत्त। तो ये पूछ रहे द इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो ये है रमेश चंद्र दत्त, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? एम.जी. रनाडे, रमेश चंद्र दत्त, जवाहरलाल नेहरू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ये पूछ रहे यह कथन किसका है? जो भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह किसका है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू का, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार खो दिया 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 या 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो ये पूछ रहे ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खोया था? तो ये 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहली सुधार आंदोलन था? ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी या रामकृष्ण मिशन। तो ये पूछ रहा है आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था?
तो ये था ब्रह्मा समाज, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म सभा 1829 से 30 के संस्थापक थे राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन या दयानंद सरस्वती। तो ये क्वेश्चन, धर्म सभा 1829 से 30 के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राधाकांत देव, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो ये पूछ रहा है 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त या सुरेंद्र दत्त। तो ये पूछ रहा है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो ये था नरेंद्रनाथ दत्त, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ था? ब्रिटिश, धर्म प्रचारक, राजा राम मोहन राय या महर्षि कर्वे। तो ये पूछ रहा है मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ था? तो ये हुआ था राजा राम मोहन राय के द्वारा, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या रामकृष्ण परमहंस। तो ये पूछ रहा है किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो ये हुआ था राजा राम मोहन राय की मृत्यु, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, जयदेव, दयानंद सरस्वती, कालिदास। तो ये पूछ रहे हैं कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दयानंद सरस्वती, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना, लखनऊ, तमिलनाडु या मुंबई। तो ये पूछ रहे बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो ये था पटना, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? 1843, 1853, 1863 या 1873। तो ये पूछ रहे भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 1843 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा विकास के द्वारा किसके द्वारा हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये पूछ रहे हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास किसके द्वारा किया गया था, लागू हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, विलियम बेंटिक, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थे, यह व्याख्या की है किसने? स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद द्वारा, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा या एम.एस.एस. राधाकृष्णन द्वारा। तो ये पूछ रहा वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थी, यह व्याख्या किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है स्वामी दयानंद द्वारा, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? लंदन, पेरिस, शिकागो, बर्लिन। तो ये पूछ स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? तो ये प्रसिद्ध हुए थे शिकागो से, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था सर सैयद अहमद खान ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मनोहर राय या भगत सिंह।
तो ये पूछ रहा है किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था अभिशंकर, गौड़ी शंकर, दया शंकर या मूल शंकर। तो ये पूछ रहा स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो ये था मूल शंकर, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुई थी, 1816 में, 1820, 1828 या 1830। तो ये पूछ रहे राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1828 ईस्वी में किया गया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या बहुजन समाज। तो ये पूछ रहे दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सा है, तो ये है आर्य समाज, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था, गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह या गुरु गोविंद सिंह। तो ये पूछ रहे कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था, तो ये क्या था गुरु राम सिंह ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष किया था, 1861, 1891, 1893 या 1896। तो ये प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष किया था, तो ये किया था 1896 में, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था, 1925, 1930, 1935 या 1945। तो ये प्रश्न, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था 1925 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया गया था मुगलों द्वारा, यूनानियों द्वारा, मुगलों द्वारा या तुर्की ने। तो ये पूछ रहा है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था, तो ये तुर्की ने किया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के गुरु कौन थे, नामदेव, वल्लभाचार्य, रामानंद, रामानुज। तो ये पूछ रहे कबीर के गुरु कौन थे, तो ये थे रामानंद, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, मैडम भिकाजी कामा या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो ये किया था मैडम भिकाजी कामा ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1907, 1913, 1917 या 1929। तो ये पूछ रहा गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था 1913 में, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, जीवी कृपलानी, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जीवी कृपलानी, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, 1936, 1930, 1940 या 1955। तो ये पूछ रहे किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, तो ये 1936 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, बालिका शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था, तो ये प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? किसान सभा, कम्युनिस्ट पार्टी, जस्टिस पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी? तो ये पूछ रहे हैं जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत, विक्रम संवत, कली संवत या इनमें से कोई नहीं? तो ये पूछ रहे भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो ये शक संवत पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण? तो ये पूछ रहे भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये विनोबा भावे ने किया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे विराम करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी लोग चैनल पे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।